गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी हिंदी मीडियम के लिए कल हमने 9th चैप्टर के अंदर स्व प्रेरकत्व तथा अन्योन प्रेरकत्व के बारे में डिस्कस किया था, यानी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। और कल की क्लास से पहले अगर हम बात करें तो हमने फैराडे के लॉ के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। 9th चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है, विद इन 2 days ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप साथ साथ उनको नोट करते रहना, क्योंकि अब क्या है कि जो चैप्टर है, अगर हम जो नेक्स्ट चैप्टरों की बात करेंगे तो वो काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं। 1-2 चैप्टर को छोड़ के नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं उनमें काफ़ी कम है। तो कोशिश करेंगे कि इस वीक में कम से कम 3 चैप्टर और हो जाए, इस मंथ में कम से कम 3 चैप्टर और हो जाएं। इसलिए आप अपना वर्क प्रॉपर तरीके से करते रहें। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चकती जानते हैं आप, जो डिस्क होती है जैसे सीडी आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? चकती के घूर्णन द्वारा, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? घूर्णन या गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिएगा, काफी बड़ा टॉपिक है कि किसी भी यूनिफॉर्म यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मान लेते कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर एक डिस्क रखी हुई है, जैसे डिस्क समझ गए आप, सीडी टाइप, और वो एक वृत्ताकार पथ में क्या कर रही है? गति कर रही है अपनी एक्सिस के अनुदिश, यानी वो अपनी एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है? घूम रही है। अभी बच्चों, इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने किसी भी छड़ को जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उसके ऊपर बल लगने वाले बल के बारे में बात कर चुके थे। तो यहाँ पर जो छड़ ना होके वो क्या है? डिस्क है, ठीक है ना, यानी चकती है। मान लेते कि ये कोई चकती है, ये इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर मान लेते हैं हम, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया O, और ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर। ये बिंदु P हो गया। क्लियर? तो पहले मैं एक बार इसको थोड़ा लिख देता हूँ फिर समझाने के लिए। माना आर त्रिज्या की कोई चकती समरूप यानी एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, ये जो गति है ये लगातार क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है। मान लेते कि ये घूम रही है किस कोणीय वेग से? ओमेगा से, ठीक है। सतह के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है तथा चकती कोणीय वेग ओमेगा से, कोणीय वेग को क्या बोलते हैं हम? ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा से गति कर रही है। यदि चकती का क्षेत्रफल A है
यानी ए किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के। ए है यानी पाई आर स्क्वायर है, तो चकती के क्षेत्रफल से चुंबकीय फ्लक्स, अगर हम चकती के क्षेत्रफल से बात करें तो चकती के क्षेत्रफल से चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, अगर तो आपको पता है क्या होता है, बी ए, ठीक है ना, बी डॉट ए या बी ए होता है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि चकती है वो लगातार घूम रही है, ठीक है ना, तो चकती जब घूमेगी तो चकती के घूर्णन से क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा फैराडे के नियम से। तो फैराडे के नियम से चकती के घूर्णन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो बच्चों जो विद्युत वाहक बल है फैराडे के नियम से वो कितना होगा, माइनस डी फाई अपॉन ए डी टी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, क्लियर। अब देखिएगा अगर यहाँ पर फाई का मान रखिए तो ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए डी टी, यानी बी ए। हमने किसकी वैल्यू रख दी है, फाई की, या ई इक्वल टू माइनस बी को तो बाहर ले लिया क्योंकि बी तो कैसा है, कांस्टेंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो डी ए अपॉन ए डी टी, क्लियर। अब यहाँ पर बी को बाहर क्यों लिया, क्योंकि बी क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें डी ए अपॉन डी टी, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, यहां पर डी अपॉन डी टी क्या आ गया, एकांक समय में पार किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। तो एकांक समय में यानी डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, चकती का क्षेत्रफल इंटू आवर्ती, ठीक है ना, भी आवर्ती फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम, या फिर डी ए अपॉन डी टी, चकती का क्षेत्रफल हमने कितने माना है, ए माना है, जिसको आप बाद में पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ, ठीक है। डी ए अपॉन डी टी कितने हो जाएगा, ए इंटू एफ। अब इसका मान रखेंगे तो अतः ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी, और डी अपॉन डी टी का हम वैल्यू रख देते हैं ए एफ। एफ क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए चूंकि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है, चूंकि आवर्ती किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, यानी जो एफ है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। इस एफ की वैल्यू को हम यहाँ से ले देते हैं, तो ई इक्वल टू माइनस बी। बच्चों ए किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के, क्षेत्रफल है चकती का, अगर चकती की त्रिज्या आर है तो चकती का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एफ की वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ई बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस बी आर स्क्वायर ओमेगा, क्लियर। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर है माइनस बी 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी भी वृत्ताकार चकती के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है। देखिए बच्चों
चकती के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ के घूर्णन द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ के घूर्णन गति द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों कि जो चकती था उसके लिए हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक छड़ की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसकी दिशा किधर होगी? क्रॉस, यानी ये किसको दर्शाता है? इनवर्ड साइड का, अंदर की दिशा के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, मान लेते कि ये कोई छड़ है, तो ये छड़ है मान लेते हैं। इसका केंद्र कितना है? O। ये लगातार रोटेट कर रही है इस तरह से, मतलब एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। ये घूमेगी तो किस तरह का पाथ बनाएगी? इस तरह का एक वृत्ताकार पाथ का निर्माण करेगी। ठीक है ना। पहले इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। माना L लंबाई की, इस छड़ की लंबाई कितनी है? L है। ठीक है, कोई चालक छड़ वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान B है, जो सतह के लंबवत अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो किधर है? इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की ओर है। ठीक है, यदि छड़ की घूर्णन गति ओमेगा है, तो हमने घूर्णन गति को कितना मान लिया? ओमेगा। बच्चों जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसको हम रेखीय गति बोलते हैं। ठीक है ना, और उसको हम v से लिखते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। और कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? हमें कोणीय वेग को किससे लिखते हैं हम? ओमेगा से। ठीक है ना। अब देखिएगा, हम क्या करते हैं, एक dl लंबाई का अल्पांश मान लेते हैं। ठीक है ना, इसमें एक dl लंबाई का अल्पांश मान लेते हैं। ये हमने dl मान लिया। अब इस dl के अल्पांश की अगर कल्पना करें, ठीक है ना, तो अगर हम इसका वेग v मानते हैं, dl अल्पांश का वेग v है, तो देखिएगा माना एक dl लंबाई का अल्पांश जिसका वेग v है, यहां पर देखो वेग v है यानी लीनियर वेलोसिटी है, यानी रेखीय वेग है। तो अल्पांश द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल अगर हम इस अल्पांश के द्वारा, इस dl अल्पांश के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? स्मॉल de, यानी कम अल्पांश का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा? BV dl। कल हमने पढ़ा था ना कि E = BVL,
इक्वल टू बी वी एल। ये हम पढ़ चुके थे। किसी भी कण के द्वारा जो रोटेट करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके द्वारा जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा, उसके बारे में हम बात कर चुके थे। तो इस स्मॉल डी एल की वजह से कितना होगा, बी वी डी एल। अब देखिएगा, चूंकि जो छड़ है वृत्ताकार पथ में गतिशील है, अतः V बराबर कितना हो जाएगा, आर ओमेगा। ये बता सकते हैं आप कहाँ से, रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध होता है वो किसके बराबर होता है, V इक्वल टू आर ओमेगा। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। आर यहाँ पे क्या होती है, त्रिज्या। तो अब देखिए इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होगी, इस छड़ की लंबाई के बराबर, क्योंकि यही तो केंद्र मान के यहाँ से और यही तो इस किनारे के हमने माना है। तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा, एल ओमेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है, ठीक है। अब इस V की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, D इक्वल टू बी वी डी एल। तो यहाँ से D इक्वल टू B और V की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल इंटू डी एल। ये बच्चों हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो अब ये जो डी एल है ये तो अल्पांश है, हमें पूरे छड़ के द्वारा निकालना है। तो पूरी छड़ की लंबाई कितनी है, एल, यानी ये जो अल्पांश है यहाँ से लेके और यहाँ तक लेके आना है हमें, यानी पूरी छड़ की लंबाई, यानी 0 से लेके और एल तक, यानी कुल अतः कुल विद्युत वाहक बल तो कितना हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, बी ओमेगा एल डी एल, यानी 0 से लेके और कहाँ तक है, एल तक हमें कंसीडर करना है, क्लियर, ओमेगा एल डी एल। अब देखिएगा बी और ओमेगा तो कांस्टेंट हो गए, तो यहाँ से ई बराबर क्या हो गया, बी ओमेगा तो कांस्टेंट हो गए, एल डी एल का कितना हो जाएगा, देखिएगा x की पावर n का समाकलन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी एल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो n+1 यानी 1+1 2 अपॉन n यानी 2, कहाँ से 0 से लेके और l तक। या फिर E बराबर बी ओमेगा, हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया बच्चों, अपर लिमिट रखिए उसके बाद लोअर लिमिट। तो यहाँ पर ई बराबर कितना हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से जो ई एम एफ है ई, वो कितना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी भी छड़ के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है, जब उसको किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों डेरिवेशन थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इससे काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस टॉपिक से लास्ट ईयर एग्जाम पूछा गया था। एग्जाम्पल 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है आपकी बुक का, क्या दे रखा है कि 1 मीटर लंबी कोई छड़ दे रखी है आपको, छड़ को 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घुमाया जाता है, तथा छड़ का एक सिरा वृत्ताकार धात्विक वलय, वलय का मतलब क्या हो गया, जो चकती मान सकते हैं उसको, जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है के साथ जुड़ा है।
ठीक है। यदि यह 1 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कह रहा है कि 1 मीटर लंबी छड़ है, वो 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार डिस्क के ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना, और उस पूरा सिस्टम 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी है एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो छड़ की लंबाई कितनी रखी है आपको, 1 मीटर, यानी L का मान हो गया। अब चक्कर लगा रही हूँ 50 चक्कर प्रति सेकंड, यानी आवर्ती की बात करें तो आवर्ती कितनी होगी, 50 चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है ना, प्रति सेकंड। ये क्या होगी उसकी आवर्ती। अगर हम उसकी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वो कितना होगा, 1 टेस्ला दे रखा है आपको। तो देखिए उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। अभी हमने दिखाया था सोल्व करके, यानी यहाँ से हम बात कर सकते हैं 1/2 B। अब ओमेगा हमें नहीं पता, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई F लिख सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई F इक्वल टू किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू L स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर। और बच्चों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 157 वोल्ट। तो ये एग्जाम में काफ़ी इजी आते हैं, तो आप इसको एक बार वापस से करने की कोशिश करना। इसके अलावा जो एग्जाम्पल नंबर 13 है वो भी बिल्कुल सेम है। आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ बच्चों देखिएगा आपका जो चैप्टर है 9th है RBSC की बुक का, वो फिनिश हुआ है। नेक्स्ट हम चैप्टर 10th की बात करेंगे। थैंक यू।